रेत के टीलों के नीचे दबी है दुनिया की सबसे चौंकने वाली सच्चाइयां। दोस्तों, हमने पेरू जाने का फैसला किया और जांच की कि ये असली है या नकली, या सिर्फ शरीर ही प्रकट हुआ है। आज के वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें प्राचीन मानव अवशेषों और आदिम लोगों के पागलपन भरे रीति रिवाजों की खोज करके प्राचीन मनुष्यों की एक पूरी तरह से नई प्रजाति की खोज की है। किसान ने इसके चारों ओर खुदाई शुरू की, कीचड़ हटाया, इसे बाहर निकाला और वहां एक बड़ा पत्थर का सिर था जो उसकी तरफ देख रहा था। आइए देखते हैं ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां जो आपको चौंकने पर मजबूर करेंगी। नाज़का एलियन, 3 उंगलियों वाला एक एलियन, जिसे अब तक खोजे गए सबसे बड़े ममी एलियनों में से एक माना जाता है। यह एलियन अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड था, एक अजीब तरीके से बैठा था, 3 पंजे जैसे अंगुली और पैर थे। इसकी लार्ज आई सॉकेट्स और मानव जैसी नाक इसे अजीब बनाती है। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि सामान्य ममियों के विपरीत, जिनके अंगों को आमतौर पर प्रोटेक्शन से पहले हटा दिया जाता था, इस एलियन के सभी अंग बरकरार थे। इससे यह खोज और भी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्ट्रेंज मोनोलिथ, यह अजीब धातु स्ट्रक्चर रेगिस्तान में पाई गई थी और कोई नहीं जानता था कि यह क्या है। जब विशेषज्ञों का एक दल वहां गया तो उन्होंने मोनोलिथ की जांच की और यह देखकर चौंक गए कि यह लगभग 6 फीट लंबा था। और अजीब बात यह थी कि मोनोलिथ शायद पहाड़ की दीवार में एक दरार की ओर इशारा कर रहा था। यह किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था, या यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा होगा जिसके बारे में हम सब नहीं जानते हैं, या शायद यह एलियंस के द्वारा वहां रखा गया था। पहाड़ों में मोनोलिथ अजीब था, है ना? वैसे यह संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसी स्थान के पास के कुछ स्थानीय लोगों ने कैमरे में एक एलियन रिकॉर्ड किया था जिसके बड़े दांत हैं और यह एक मनुष्य के आकार के बीटल की तरह लगता है जो पहाड़ की दरार से बाहर निकल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मात्र संयोग हैं। इसका मोनोलिथ से कुछ ना कुछ तो संबंध है। शायद मोनोलिथ ने पहाड़ के अंदर एलियन को बुलाया होगा, लेकिन कौन जाने कि यह क्या और क्यों था। यह अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। रेगिस्तान में क्रीचर, जो लोग रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को जानते हैं, क्या यह जीव रेत के नीचे पाया जाता है? शायद नहीं। केवल यही दृश्य डरावना नहीं है, बल्कि इससे भी कुछ भयानक चीजें इसके ऊपर चल रही हैं। एक अजीब प्राणी रेगिस्तान में चलता हुआ देखा गया था। यह एक अजीब कुबड़ वाला, लंबे आकार और लंबी पतली भुजाओं वाला क्रीचर है जो रेगिस्तान में किसी भी प्राणी के विपरीत है। जैसे ही यह क्रीचर चलता है, यह घने पेड़ों में गायब हो जाता है। यह अजीब दृश्य उस आदमी को आश्चर्यचकित करता है जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से वीडियो कैप्चर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह आज तक भी प्रश्न बना हुआ है कि आखिर वह प्राणी था क्या। जायंट्स इन लवलॉक गुफा में असामान्य हड्डियां मिली जो लगभग 7 और 8 फीट की ऊंचाई की है। ये प्राचीन लोगों के अवशेष होने की संभावना है। बड़ी मानव खोपड़ी और कंकाल जो 7 और 8 फीट की ऊंचाई के बीच मापे गए थे, और उन सब में सबसे अजीब बात यह है कि उन सभी के लाल रंग के बाल थे। इसका मतलब है कि वे अमेरिका के मूल निवासियों की तुलना में अलग तरह के लोग थे। क्या यह सच है कि अमेरिकी गुफा में अधिकांश कंकाल अक्सर लाल बालों के साथ पाए जाते थे? गुफा से कुछ विशाल कलाकृतियां भी मिली हैं, जैसे कि उनके सैंडल जो लगभग 15 इंच लंबे थे, जो शायद 9 फीट लंबे आदमी के लिए फिट होंगे। कई कलाकृतियां विशाल थीं। उनके पास 50 इंच लंबे जूते जैसे विशाल आकार के सैंडल हैं। यह मेरी आत्मा को कंपा देता है कि वास्तव में ये इस धरती पर मौजूद थे। होमो नालिडी Strange orbs. 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट का
एक ग्रुप रेगिस्तान में खोज कर रहा था। तब उन्हें कुछ इतना अजीब दिखा कि उन्हें अपना कैमरा निकालना पड़ा ताकि उस पल को रिकॉर्ड किया जा सके। आकाश में एक अजीब रोशनी दिख रही थी जो 3 चमकीले गोले की तरह दिख रही थी। जब महिला ने रिकॉर्डिंग शुरू की तो वे एक एक करके गायब होने लगे और फिर वे गायब हो जाते हैं। यह वीडियो रेगिस्तान में एक मिस्ट्री पैदा करता है। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।